स्वागत है दोस्तों हमारे देवेश ज्योतिष चैनल में। हमारे भगवान की यह शक्ति न केवल आपकी रक्षा करती है बल्कि आपको सफलता और समृद्धि की ओर भी ले जाना चाहती है। कई बार इस शक्ति ने आपके जीवन में आने वाली बड़ी परेशानियों को टाला है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने अब तक इसे पहचाना नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शक्ति ने कई बार आपके शत्रुओं की चालों को विफल किया है। 3 साल पहले आई एक बड़ी मुसीबत को भी इसने आपसे दूर किया था और शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन अब समय आ गया है कि आप इस अद्भुत शक्ति को पहचाने और इसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। लेकिन ध्यान रहे, आने वाले कुछ दिनों में आपको 2 बहुत बड़ी गलतियों से बचना है। अगर आपने अनजाने में भी यह गलतियां कर दी तो ये शक्ति आपसे अप्रसार खड़ी हो सकती है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि यह शक्ति आखिर है कौन। ये शक्ति हमेशा आपके आसपास रहती है, आपके जीवन को सुरक्षित रखती है और हर कठिनाई को दूर करने के लिए तत्पर रहती है। दोस्तों, ये शक्ति स्वयं भोलेनाथ की कृपा है। ये शक्ति आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाने के लिए तैयार है, बस आपको इसे पहचानने और इसका सम्मान करने की जरूरत है। तुम्हारे जीवन काल में एक से बढ़कर एक समस्याएं प्रवेश कर रहा है। ये झूठ लाया नहीं जा सकता कि तुम अपने जीवन में अभी तक इतना परेशान थे कि असली दुख क्या होता है यह आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। कोई समझ नहीं सकता कि कितना ज्यादा दुख और तकलीफ आपके जीवन काल में था। आपको पता है कि दुख तकलीफ क्या होता है, लेकिन दोस्तों वह कहते हैं कि समय हर किसी का साथ देता है। भगवान के घर देर तो हो सकता है परंतु अंधेर हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है। आप जो लंबे समय से भगवान से अर्जी लगाते थे, जो लंबे समय से आपका मनोकामना था, वह पूरा होने वाला है। हर वह सपना सच होगा जो तुम कभी देखा करते थे। हर वह सपना तुम्हारा साकार होगा जो तुम पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें, इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण और खास जानकारी मिलने वाला है। एक ऐसी गुप्त रहस्य जो कि आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देगा और यह गुप्त रहस्य से जानकर आपको भी खून खोलने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार कौन से बड़े 3 कारण होने वाली कौन से बड़े गुप्त रहस्य हैं और कौन से विशेष बातों का तुम्हें ध्यान रखना है, ऐसे कई सारे वीडियो में आपको हम चीज बता चुके हैं और आपके मन में यह सवाल अवश्य ही उठ रहा होगा, तो इस सवाल का आपको जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। हर एक चीज आपको पूरी तरह से समझ आएगा, तो वीडियो को बस आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनसे पहले आप लोगों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए तो हमारे बात को एक बार सुन लीजिए। अगर आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करती है और आपके जीवन काल में चल रही मुसीबत और दुख तकलीफ को मिटाने के लिए हरदम प्रयास करती है। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देख पाती, अगर हमारे वीडियो को मिस कर जाती, तो फिर दोस्तों उनका फायदा आपको नहीं होता है। उनके जीवन में निश्चित तौर पर हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा, और यही बल्कि ऊपर से संध्या के समय में दूसरी जो कांड है वह ये है कि शाम के समय तुम्हारे घर उल्लू भी दस्तक देगा। और मित्रों आपको हम बता दें, तीसरा जो कांड है वह ये है कि बिल्ली भी आपके घर में दस्तक देने वाली है। अब आपको इससे जरा शादी समझ नहीं आया होगा कि आखिरकार यह कौन से बड़ी कांड है, तो मित्रों आपको हम बता दें, 3 चीज का, इन 3 प्राणियों का एक साथ आपके घर में आना सीधा संकेत कर रहा है कि आपके जीवन में माता रानी का प्रवेश हो चुका है। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर रही है और इसीलिए आपके घर में नाग देवता, उल्लू और बिल्ली तीनों के तीनों एक साथ आएगी, परंतु यह आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, आपको हो सकता है कि दिखाई पड़ ही जाए, लेकिन अक्षर यह जो प्रवेश करेगा ठीक रात के तकरीबन 12:25 के बाद से ही आपके घर में प्रवेश करने वाली है। और दोस्तों आपको हम बता दें कि भूल से भी तुम अपने घर में अगर नाग देवता को देख लेते हो तो आप लोग उनके हाथ जोड़कर तुरंत ही कहिए कि हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं, हमें आपसे बहुत डर लग रहा है। आप हमारे जीवन काल में हमें ऐसे सामने आकर दर्शन मत दिया कीजिए, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है। और आप लोग अगर उनसे क्षमा मांगकर उसे अपने घर से बाहर कर देंगे तो फिर समझ लेना कि वह आपके ऊपर बहुत प्रसन्न रहेंगे। से भी उसे मारना पीटना नहीं है। अगर दिखाई पड़ जाए तो अब जो दूसरी उल्लू आपके घर में आने वाला है, ये तो आपको निश्चित तौर पर दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी इस समय यह उल्लू आपके घर में प्रवेश करेगा। और अगर बिल्ली भी दिखाई पड़ता है तो सेम सिचुएशन से बात का ध्यान रखना है कि उनको भी मारना पीटना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों अब आपको हम बता दें सबसे बड़ी बात कि माँ लक्ष्मी आपके जीवन काल में आ रही है। अब पूरे खुशी के साथ आप लोग रहने का प्रयास करो, क्योंकि खुशियां मनाने का समय आ चुका है। धन दौलत में वृद्धि तो होगा ही, पुराने रुके कार्यों में भी ताजा आपको रफ्तार देखने को मिलेगा। आपके लाभ के कई सारे रास्ते खुलेंगे, भविष्य को लेकर नई नई योजनाएं सफल होंगी। आपको बता दें कि मोटे मोटे पैसों की आपके जीवन काल में घड़ी प्रवेश करने वाला है। आपको बता दें कि हर चीज में आपको यश में वृद्धि देखने को मिलेगा। अब जीवन में खुशियां मनाने का समय आ चुका है। हर तरफ से आपको धन लाभ के ही रास्ते दिखाई पड़ेंगे, हर चीज में लाभ की
प्राप्ति और धन में यश में वृद्धि होने के साथ साथ कई बड़े बदलाव आपके जीवन काल में होने वाला है। आपको बता दें कि दोस्त, इस बात को तुम किसी से बताना मत, बिल्कुल ही गुप्त रखना, क्योंकि यह जो गुप्त बात है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह बातें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी समाप्त नहीं बल्कि शुरू है। आपके जीवन काल में सबसे बड़े बड़े राज्य खुलने की, तब वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा बात समझ आएगा और तभी आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कि अब राम नाम सत्य होगा, अब सांप भी मारेगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। यूं कह सकते हैं कि अब दुश्मन खून के आंसू रोने वाला है। आपके जीवन काल में आपकी खुशियों को देखकर अब दुश्मन की आंखों से खून की नदियां बहने वाली हैं। ये समझ लो कि उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, अपने सर को वह दीवार में पटक पटक कर रोएंगे, क्योंकि यह बात 100% सत्य है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे खुशियों को देख बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि अब तुम्हारा दुश्मन बिना लाठी के मारेगा, तुम्हारे पैरों तले कुशल कर रहने वाला है। यूं समझ लो कि तुम्हारा तलवे छटेगा। हम जो भी बात आपको बता रहे हैं वह बड़े ही अनोखे परिवर्तन के संकेतों को मद्देनजर रखते हुए बता रही है। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की दशा और यश में कुछ बन रहे आपकी कुंडली में योग के कारण ऐसा संभव होना 101 पर सत्य है। जी हाँ, उनकी बहुत अधिक। आपको बता दें कि संभावना बन रहा है कि अब तुम अपने जीवन काल में एक राजा की तरह जीवन जीने वाले हो। आपने बहुत दुख देख लिया, आपने बहुत अधिक गरीबी में जीवन की लिया, आपने अपने जीवन काल में एक गरीब व्यक्ति की तरफ बहुत अधिक चीजों को इग्नोर कर लिया, पर अब समय आ चुका है हर दुख और तकलीफ को खत्म करने का। हम आपको बता दें कि आज के इस वीडियो को जो भी व्यक्ति शुरू से लेकर अंत तक दिखेगा, उनके जीवन काल में इतना बड़ा और गहरा परिवर्तन होगा कि वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। जी हाँ, क्योंकि आज का ये वीडियो खास तौर पर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आपके जीवन काल में हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे दुख और तकलीफ एक से बढ़कर एक आ रही। आपके दुख तकलीफों को देखकर हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि दोस्तों हैरान कर देने वाली बात है कि जब लंबे समय से हम आपकी राशि के ऊपर, आपकी कुंडली के ऊपर जब ध्यान बनाकर रखे हुए थे, तो हम लंब दोनों से देख रहे हैं कि आपके जीवन काल में जो यश में दुख और तकलीफ चल रहा है, ये दुख और तकलीफ तो आपके जीवन काल में है ही नहीं। खाने का सीधा अर्थ यह है कि आपकी कुंडली में जिस प्रकार के महायोग है, जिस प्रकार से ग्रहों की दशा है, ऐसे में आपके जीवन में ये दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब ऐसा हमारे जीवन काल में कोई भी दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, जब हमारे कुंडली में दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो फिर हमारे जीवन में यश में पैसों की तंगी और हमारे जीवन काल में पैसों की कमी क्यों है? क्यों हमारे बार बार सारे सपने टूटकर बिखर जाती है? क्या कारण है कि हम उन चीजों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं जिन चीजों को हासिल हमें करने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है? तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे, परंतु इन सभी सवालों का बस एक ही जवाब है। इस वीडियो को अंत तक देखा, बताने वाली यह चीज जानने वाली बातें देखिए। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यश में ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी जीवन में यश में जो दुख तकलीफ है वह आपकी कुंडली में नहीं दिखाई पड़ रहा है। दूसरे नंबर पर आपको कुछ ऐसे महा उपाय बताएंगे, इसके बारे में एक एक बार अगर आपको पता चल जाए तो आप बड़े से बड़े देवी देवताओं को अपने ऊपर प्रसन्न कर सकते हैं। अगर एक बार इन उपायों को कोई कर लेता है तो उनके जीवन काल से सारे दुख तकलीफ मिटाने लगती है। उन देवी देवताओं का फिर से उन्हें आशीर्वाद मिलने लगता है। जो देवी देवता पिछले समय उनके कुछ गलतियों को लेकर नाराज होती है। इन उपायों के बारे में यश में अधिकतर लोग भूल चुके हैं, क्योंकि यह उपाय सदियों पुराना है। इन उपायों के बारे में अधिक ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि इस उपाय को हासिल करने के लिए तरह तरह के अध्ययन करने पड़ते हैं, गहरे अध्ययन करने पड़ते हैं। गहरे शोध के बाद ऐसे महत्वपूर्ण उपाय ढूंढ कर निकाल पाती। बार बार आपके जीवन काल की ओर झांका जाता है। गीता का भी काफी ज्यादा अध्ययन किया जाता है। गीता के कुछ स्रोतों का पूरी तरह से विश्लेषण और कुछ विशेष ज्योतिष टीम द्वारा मिलकर इन उपायों का निर्माण किया जाता है। जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि अगर एक बार यह उपाय तुम्हारे जीवन काल में असर कर गया तो समझ लो कि तुम्हारा बल्ले है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस उपाय का अगर जरा सा भी दुरुपयोग किया गया, जरा सा भी इनका गलत उपयोग किया गया, तो ये बुरा परिणाम भी देता है। इसलिए आज तक हम किसी को भी इस उपाय के बारे में नहीं बताएं। तो आप लोगों से हम हाथ जोड़कर दिल और दिमाग से आपसे कहते हैं कि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखने वाली तो ही इस उपाय को करने का प्रयास करना, नहीं तो अगर इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप करेंगे और आप लोग अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो बातों को आप समझ नहीं पाएंगे। उसी उपाय में अगर जरा सा भी आपसे चूक हो जाता है तो आपके ऊपर बड़ा संकट भी आ सकता है। जी हाँ, और हम नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई संकट आए, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए वीडियो को देखिएगा। और अगर आपसे नहीं होता है तो आप इस उपाय को कीजिएगा ही मत। तो चलिए अब जान लेते हैं यश में कौन सी ऐसी 10 बड़ी खुशखबरी है और आखिरकार आपकी कुंडली में जो यश में दिखाई पड़ रहा है वह आपके जीवन काल से क्यों नहीं मिलता जुलता है। यानी कि जो जीवन में दुख और तकलीफ है, जो यश में साधारण जीवन आप जी रहे हैं, यह आपकी कुंडली में क्यों नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको सीधे तरीके से समझाने का प्रयास करें तो ये कहा जा सकता है कि तुम्हारी कुंडली में ये समय ऐसा नहीं कि दुख और तकलीफ लिखा है, बल्कि तुम्हारा कुंडली में बहुत अधिक राजयोग बना हुआ है, बहुत अधिक आपकी कुंडली में दुर्लभ योग बना हुआ है।
यूँ कह सकते हैं कि तुम्हारे भाग्य के अनुसार, तुम्हारा किस्मत के अनुसार तुम्हें बहुत बड़ा धनवान होना चाहिए, लेकिन आप कुछ गलतियों की वजह से अपने जीवन काल में इन चीजों से वंचित रह गए हैं। कुछ ऐसी गलती जो आप बार बार करते हो, कुछ ऐसी गलती जिसे आप करके अपने भाग्य को खराब कर लेते हो, कुछ ऐसी गलती जिनके बारे में जानकर तुम्हारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, इसीलिए इस वीडियो में आज हम आपके पूरे विस्तार से बताने वाले हैं कि कौन सी गलती आप करते हैं और आपके भाग्य को बहुत ज्यादा योग्यते हैं आप अपने हाथों से खराब कर लेते। तो चलिए जानते हैं कौन सी गलती है, लेकिन उनसे पहले आप लोगों से एक नंबर निवेदन हम करना चाहेंगे कि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और हमारे चैनल से जुड़ जाएं जिनमें आपको एक रूप भी नहीं लगे। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें विश्वास है कि आप लोग इतना तो हमारे मेहनत के लिए कर ही सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपके मन में बहुत देर से सवाल उठ रहे थे उनके बारे में अब जान लेती। आप लोगों को यह जरूरी ही समझ में आ रहा होगा कि हम जब अपने घर में किसी देवी देवता को आमंत्रित करने का प्रयास करते हैं, अपने घर में किसी देवी देवता को बुलाने का प्रयास करते हैं, तो वह हमारे घर में क्यों नहीं प्रवेश करती है और बिन बुलाए कोई बुरी आत्मा हमारे घर में कैसे आ जाती है। तो यही कारण है, जब आपके घर में कोई बुरी आत्मा होता है तो उसी समय कोई भी देवी देवता आपके घर में नहीं प्रवेश करते हैं और आपके घर में कोई आपको धन को लेकर भी वृद्ध देखने को नहीं मिलता है। धन को लेकर भी तंगी, कंगाली, दुख, तकलीफ सब कुछ आपकी जीवन काल में चलती रहता है। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का आपको फल नहीं मिलता है। ना जाने आपकी मेहनत क्या और कहाँ जा रही है, आपको समझ भी नहीं आता है। और सबसे बड़ा रीजन तो यही है, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि कुछ बुरी शक्तियों ने आपके घर को पूरी तरह से नकारात्मकता से भर दिया है। ऐसे नकारात्मकता से जिनसे बचकर निकलने में ही भलाई है। आप लोगों को बता दें कि हर नकारात्मकता की वजह से आप आज तक परेशान हैं जब आपके घर में, और आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आपकी परेशानी का क्या कारण है, तो आज हमें समझ आ चुका है और हम आशा करते हैं कि आप भी समझ चुके होंगे। तो अब इस मुसीबत का क्या हाल हो सकता है इसके बाद में चलिए जानते हैं, लेकिन उनसे पहले आपको हम कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताने वाले हैं जो कि आप लोगों को अगर मिल रहा है तो आप समझ जाए कि यह इसी आत्मा का ही खेल है। देखिए, आप याद करने का प्रयास कीजिए कि आपका नींद रात ठीक 12 बजे से लेकर 215 से पहले ही इस समय अवधि में एक ना एक बार आपका नींद जरूर ही उड़ जाता है, या यूं कह सकते हैं कि नींद खुल जाता है। अब अगर 12 से 275 मिनट के बीच में आपकी नींद जाती है तो इनका संकेत है कि यही आत्मा की वजह से आपकी नींद टूट जाती है और यह आत्मा आपके पास आने का कोशिश करता है। जी हाँ, जब आपके पास यह आत्मा आने का प्रयास करती है तो आपका नींद खुल जाता है और इस आत्मा का जो मकसद है वह पूरा नहीं हो पाता ही। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आत्मा का मकसद क्या है, आखिर यह हमसे मिलना चाहती है क्यों, और जब पास आने का प्रयास करती है तो हमारी नींद क्यों खुल जाती है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब आपके घर में यह आत्मा प्रवेश करती है तो आपके घर के आसपास जो दिव्य शक्ति होते हैं, जो आपकी रखवाली करने वाली देवी देवता, आपकी कुलदेवी कुलदेवता होते हैं, जिनकी आप पूजा आराधना करती है, जो आपके घर में पूजा करने का स्थान है, जहां देवी देवताओं का फोटो या फिर मूर्ति अपने स्थापित किया है, वहां पर जो आप पूजा आराधना करते हो, वहां पर जो सकारात्मक है, जो वहां दिव्य शक्तियों का वास है, उन्हीं की वजह से आपका टूट जाता है। यूं मानव की दिव्य शक्ति देवी देवता आपको जगाने का प्रयास करती है। हर दिन यही खेल होते रहता है और आप इसे कुछ भी नहीं समझते हो। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपको इससे खतरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। अब आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि आखिरकार इससे आपको खतरा नहीं है तो आता ही क्यों है, और अगर आता है तो उनसे नुकसान आपको क्यों हो जाता है। तो देखिए, बुरी शक्तियों जो होती है वह आपके घर में जब आती हैं और अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से दुनिया को नया रूप देने की कोशिश करते हैं। इनका दृष्टिकोण अक्सर भविष्य की ओर होता है और इन्हें समाज में सुधार करने का एक मजबूत भावना होती है। कुंभ राशि के लोग किसी भी दिशा में पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हें उसी पर प्रभाव की बेईमानी और धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुंभ राशि के जातक मित्रवत होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने निजी विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि दूसरों की भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते। कुंभ राशि के लोग अपने दोस्ती में बेईमान और सहयोगी नहीं होते और अपनी बातों और कृत्यों के तर्कपूर्ण होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और लोग इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। कुंभ राशि के लोग समाज के विकास में हमेशा अग्रसर रहते हैं और इनकी सोच बहुत ही
प्रगतिशील होती है। कुंभ राशि के जातक स्वतंत्रता और बहुत महत्व होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन या प्रतिबद्धों से बचने की कोशिश होती है। इन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक नियमों और परंपराओं को तोड़ने में मज़ा आता है। इनका जीवन दर्शन समग्रता और मानवता के लिए होता है और वे दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा करियर वह होता है जिसमें वे समाज की सेवा कर सकें और अपनी अनोखी विचारधारा को उपयोग में ला सके। वे विज्ञान के तकनीकी समाज सेवा और नए अनुसंधान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका ध्यान हमेशा दूसरों की भलाई पर होता है और इनकी सोच बहुत ही विशाल होती है। कुंभ राशि के जातक जीवन में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और इनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होता है। इनका आदर्श जीवन वही होता है जिसमें वे समाज का भला और एक नई दिशा में विकास कर सकें। ये लोग हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और भविष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इनकी लव लाइफ भी बहुत ही अनोखी होती है। कुंभ राशि के लोग अपने पार्टनर के साथ एक समाज विचारधारा के तलाश करते हैं। वे रिश्तों की स्वतंत्रता की अहमियत समझते हैं लेकिन साथ ही प्रति प्यार और समाज के अत्यधिक रहते हैं। इनके प्रेम जीवन की गहरी दोस्ती और अपनी समझ का बहुत महत्व होता है। देवेश को ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमें